तो स्टूडेंट्स वी आर ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट 2B, ठीक है ना। थोड़ा सा आज हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये कि थोड़े छोटे छोटे वीडियोस बनाएं 15 मिनट 20 मिनट के, 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट के, जिनमें हम कॉन्सेप्ट्स होता है। एक्सपेरिमेंट है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना। इफ़ इट विल नॉट देन विल हैव अगेन 1 आवर और लगभग एक घंटे के जो हम लोग वीडियो बनाते हैं वैसे हो गए, ठीक है। तो जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने जस्ट आपको बताया था कि शेयरिंग ऑफ चार्जेस क्या होता है, उसमें हम लोग फाइनल चार्जेस निकालना सीख गए थे। हमने QA डैश QB डैश निकाला था, VA डैश VB डैश भी निकाला था। अब वही उसी पे बेस्ड में कुछ न्यूमेरिकल्स ले आया हूँ आपके सामने, है ना। क्वेश्चन एक ही है, फॉर द गिवन फिगर फाइंड द फाइनल चार्जेस, आपको फाइनल चार्जेस निकालने हैं, एंड द फाइनल पोटेंशियल ऑफ ईच स्फीयर, ऑल्सो फाइंड द हीट लॉस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड। ओके, सो सिंपल थिंग, यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसका r रेडियस का स्फीयर है, ये r/2 रेडियस का स्फीयर है, इस पे कोई चार्ज दिया नहीं है, यानी 0,r/2 का है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे एक स्फीयर दिया है जिसका चार्ज q है और रेडियस r है, ठीक है। सो सिंपल है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपने क्या किया, इसको की को क्लोज किया, एंड वन मोर थिंग, स्फीयर्स आर केप्ट एट लार्ज डिस्टेंस। इसका मतलब जो भी कुछ एनर्जी है वो उनकी सिर्फ सेल्फ एनर्जी है, वहाँ इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, वहाँ से आप थोड़ी सी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को गैदर करें। ओके, सो एज यू हैव क्लोज्ड दिस की, तो आपने ये कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया इसको। यहाँ से आपने ये r रेडियस का था, ये वाला भी r रेडियस का था, सॉरी r/2 रेडियस का था। इसके पास QA डैश आ गया और इसके पास QB डैश आ गया। सबसे पहली बात, एकदम सबसे पहला कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के हिसाब से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, दो ही चीज़ें आपको लगानी है, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और दूसरा फाइनल पोटेंशियल को इक्वेट करना है। दो ही बातें लगानी है, बस काम खत्म हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से आपको इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज, तो इनिशियल चार्ज सिस्टम के कितने हैं, Q + 0, एंड फाइनल चार्ज है QA डैश + QB डैश। सो यू कैन सी दैट QA डैश + QB डैश इज नथिंग बट इक्वल टू Q। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, two unknowns are there, QA dash QB dash, you need to solve it. So one more equation you need to generate. So second concept will be final potentials are equal. Final potentials are equal. Final potentials are equal. ठीक है, तो हमें फाइनल पोटेंशियल लेके चलना है, उसे इक्वल करना है। सो यू कैन इजीली राइट VA dash is equal to VB dash. Okay, as you can write VA dash equal to VB dash. VA dash final potential is स्पीयर है KQA डैश अपॉन R, और फाइनल पोटेंशियल, अच्छा इसका इस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा क्योंकि दे आर एट लार्ज डिस्टेंस, सो इट विल नॉट गिव एनी पोटेंशियल टू दिस स्पीयर, या फिर इसका भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो KQA डैश बाई R और इट विल बी KQB डैश बाई R/2। K कैंसिल करें, R को कैंसिल करें, 2 ऊपर चला जाएगा, तो QA डैश विल बी 2 टाइम्स ऑफ QB डैश। दिस इज द रिलेशन। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, वेरी इजीली यू कैन कैलकुलेट, इसको उठा के यहाँ रख दो। सो 2 टाइम्स ऑफ QB डैश + QB डैश विल बी इक्वल टू Q। सो QB डैश इक्वल्स टू Q/3। ओके, एंड यू नो एज द टोटल चार्ज इज Q, सो इट इज Q/3, तो दैट विल बी 2Q/3। सो QA डैश विल बी 2Q/3। हियर वी हैव फाइनल चार्जेस, ओके, and the final potentials VA dash is equal to VB dash equals to, you can put any of the value, so K QA dash की जगह आप रख सकते हैं 2Q/3 और अपॉन में आप रख सकते हैं R। तो QA dash का वैल्यू रख रहे तो रेडियस भी उसी का रखना है, ऐसा मत करना B का रेडियस रख दिया। ओके, तो इट विल बी 2KQ/3R। ओके, तो आप B का रख के भी B की निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो U इनिशियल, अब मैं लिखूंगा हीट लॉस्ट। देखो, मुझे हीट लॉस्ट लिखनी है तो मुझे इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जीज लिखनी है सिस्टम की। तो हीट लॉस्ट के लिए मैं पहले तो कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, हीट लॉस्ट इक्वल टू U इनिशियल, यानी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल सिस्टम की माइनस U फाइनल सिस्टम, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ये बाकी के 1 2 3 4 आपको करने, या हो सकता है एक और कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक और कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी मैं U इनिशियल लिख लेता हूँ पहले तो सिस्टम की, इनिशियल सिस्टम की, यानी व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो इसकी खुद की सेल्फ एनर्जी, इसकी खुद की सेल्फ एनर्जी, ऑलरेडी वी हैव डिराइव्ड सेल्फ एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। तो यहाँ पे इसकी सेल्फ एनर्जी आपको अगर नहीं भी पता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के वीडियो देखें, वहाँ पे सेल्फ एनर्जी वाला आपको एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वाला वीडियो देखने मिलेगा, वहाँ मिल जाएगा ये। तो दिस इज अ स्फीयर, एक्चुअली ये कंडक्टिंग स्फीयर है,
है ना। तो हॉलो रहे सॉलिड रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे चार्जेस जो है वो आउटसाइड ही रहेंगे, तो इसको हम कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को भी हॉलो स्फीयर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो kq²/2r उसकी सेल्फ एनर्जी होती है। तो kq²/2r, kq²/2r मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट की तरह लिख देता हूँ, यू सेल्फ इज ऑलवेज kq²/2r, दिस इज दी कॉन्सेप्ट। ओके, अब मुझे इनिशियल लिखनी है, यानी इसकी और इसकी सम, सिस्टम की लिखनी है, इसलिए इसका और इसका सम लिख दूंगा। तो उसके ऊपर चार्ज q है, तो आई कैन राइट kq², दैट इज kq²/2r, r इज द रेडियस। बट व्हाट अबाउट दिस, इस पे चार्ज ही नहीं है, तो इसकी सेल्फ एनर्जी भी इनिशियली 0 है, तो इतनी ही रहेगी सिस्टम की सेल्फ एनर्जी। सो इट इज फाइनली kq²/2r। ओके, सो फाइनल जो सेल्फ एनर्जी है सिस्टम की, देखते हैं कितनी होती है। तो kq²/2r में पहले kqa' यानी मैं लिखूंगा kqa'/2r प्लस kqb' उसका रेडियस, दैट इज r/2, 2 को ऊपर भेज देता हूं मैं। ओके, सो नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ q एंड qb, तो यू विल गेट kq qa' इज 2q/3/2r। कैलकुलेशंस थोड़े केयरफुली करना चाहिए, कभी कभी गड़बड़ होती है, एक छोटी सी गड़बड़ आपके पूरे कैलकुलेशन को खराब कर सकती है, गलत कर सकती है ना। तो ये 2 को 2 से काट दोगे, सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट kq/3/r, ओके, एंड दिस इज 2kq/3। आई कैन राइट दिस 3 हियर एंड इवन दिस 3 हियर। सो आपको पता है, सॉरी प्लस होगा ना यहाँ, सो 3r हो गया, 3r हो गया, यानी ये कितना हो गया, ऊपर भी 3kq/3r हो गया, यानी कितना हो गया kq/r फाइनली, है ना। सो इनिशियल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी kq²/2r थी, और फाइनल है kq², कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि पहले तो आधी थी इनिशियल वाली, कुछ गलती हो गई है, और फाइनल वाली उससे ज़्यादा कैसे हो गई, ठीक है ना, फाइनल वाली तो कम होगी। एक सेकेंड, थोड़ा चेक करना पड़ेगा हमें। kqa', गड़बड़ ये है, वेट, गड़बड़ ये है कि इट इज़ यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए भाई, यहाँ पे भी स्क्वायर होना चाहिए। ओके, सो थोड़ा करेक्शन होगा, इट विल बी 2r, बट इट विल बी 4 एंड इट विल बी 9, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। और 2 ठीक है, इसके साथ इसमें क्या आएगा, इसका होगा स्क्वायर, तो दिस विल बी q²/9, ओके, इट विल बी समथिंग लाइक दैट। सो नाउ अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते फिर से, ठीक है ना। एक बात समझ के चलें कि भाई कभी भी फाइनल वाली पोटेंशियल एनर्जी तो कम होगी ना, कुछ एनर्जी लॉस हो गई है तो फिर वो बड़ी कैसे आ सकती है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, लेट्स सी, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट अगेन। ये काटो इसको 2 से, सो व्हाट यू विल गेट 2kq/9r, ओके। थोड़ा ध्यान रखना है ना, मैं स्क्वायर लगाने में गलती कर दे रहा हूँ बार बार, ठीक है। सो इट इज़ प्लस 2kq²/9r, आई थिंक 9r फिर से एलसीएम हो गया, 2 + 2 4 हो गया, यानी क्या बना 4/9 kq²/r, 4/9 है ना, यानी 0.9 4 36 0.4, तो कम हो गई है, ठीक है ना, ये डेफिनेटली इससे कम है। अब जो आपके पास हीट लॉस्ट है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा हमें यहाँ सॉल्व करने के लिए जगह मिल जाएगी। सो फाइनली व्हाट इज हीट लॉस्ट? हीट लॉस्ट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इनिशियल और फाइनल का जो डिफरेंस है वही तो हीट लॉस्ट है, तो हम बड़े आराम से अब इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं हीट लॉस्ट कितना आएगा, लेट्स सी। ओके, सो हीट लॉस्ट इक्वल टू यू इनिशियल सिस्टम माइनस यू फाइनल सिस्टम, ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है। यू इनिशियल सिस्टम कितना होगा हम देख लेते हैं यहाँ से, दैट इज kq²/2r, ओके, एंड यू फाइनल ऑफ सिस्टम इज 4/9 kq²/r। सो टेक kq²/r आउटसाइड एंड इट विल बी 1/2 माइनस 4/9, है ना, वी कैन सॉल्व इट। kq²/r 9 minus 4/18, तो it is nothing but 5/18 kq²/r. This is nothing but heat lost, ठीक है ना। So I think you all have got the concept
वेरी मच क्लियर एंड आई होप आपने ये क्वेश्चंस लिख लिए भी होंगे, ठीक है ना, इधर वाले। तो आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस। सो बड़ी आसान है, यही प्रोसेस लगानी है। VAV भी निकालो, शेयरिंग ऑफ चार्जेस कॉन्सेप्ट लगाओ एंड यू विल गेट द आंसर, है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ फटाफट, बहुत फास्ट, तो फिर हो सकता है कि बाकी के आप सब कर लेंगे फिर, है ना, बहुत आसानी से कर लेंगे। बस एक बात ध्यान रखना, जो हम लोग कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं ना, वो कॉन्सेप्ट सही लगाना। थोड़ा सा ये जो होती है ना कभी कभी सिली मिस्टेक्स, वो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है ना। सो हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। सो ये सेकंड क्वेश्चन के लिए आई कैन ड्रॉ द फिगर लाइक दिस, ओके। सो दिस इज QA डैश कॉमा 2R, ठीक है, एंड दिस इज समथिंग आप मेरे साथ साथ करें, QB डैश कॉमा R, ठीक है। सो दिस इज इनिशियल कंडीशन, ठीक है, एंड दिस इज फाइनल कंडीशन, ओके। सो अगेन फर्स्ट थिंग इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। सो जस्ट पुट कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। आप यहाँ कंजर्वेशन लगा दें पहले, तो कंजर्वेशन लगाते ही आपको मिल जाएगा इनिशियल चार्ज यानी Q प्लस 2Q विल बी इक्वल टू QA डैश प्लस QB डैश। सो फाइनली यू विल गेट QA डैश प्लस QB डैश इक्वल टू 3Q। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो जगह बड़ी वेस्ट हो रही है, अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। नाउ सेकेंड थिंग इज फाइनल पोटेंशियल इक्वेट करना है, फाइनल पोटेंशियल इक्वल, ठीक है। सो VA dash is equal to VB dash, concept is same. Now write down the final potential, that is KQA dash upon 2R is equal to KQB dash upon R. R K cancel, so QA dash is twice of QB dash. This is again equation number 2. Substitute in equation 1, what you'll get, QA dash को just उठाओ यहाँ रख दो, और क्या, वेरी सिंपल। आई थिंक सब मेरे साथ पैरेलल चल भी रहे होंगे। 3QB dash, QB dash is 2QB dash plus QB dash is 3QB dash equal to 3Q. So QB dash is equal to Q. टोटल चार्ज ही 3Q हैं और QB dash Q है, तो QA dash 2Q ही होगा। ये भी हमें समझ में आ जाता है ना। हाँ, अब इसमें ना कोई ये भी पूछ सकता है कि भाई चार्जेस कहाँ से कहाँ भागे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज स्फीयर A, दिस इज स्फीयर B, है ना, ऐसे पूछ सकते हैं चार्जेस कहाँ से कहाँ भागे। तो आपके पास देखो QA जो था पहले Q था, अब हो गया 2Q। इसका मतलब क्या हुआ है, जब आपने की कनेक्ट की तो चार्जेस यहाँ से यहाँ भागे, यानी B से A की तरफ भागे। इसका मतलब इनिशियल जो पोटेंशियल B का था वो ग्रेटर देन A से था। आप देख भी सकते हो, इनिशियली पोटेंशियल लिख लो इसका, तो K 2Q/R है ना, और इसका KQ/2R, यानी ये देखो ना ये कितना है 2 टाइम्स ऑफ KQ/R, और ये कितना है हाफ ऑफ KQ/R। ऑब्वियसली इसका बड़ा है तो चार्ज यहाँ से जाएंगे। ऐसा भी सोच सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा बस चार्जेस वहीं से भागेंगे। बड़ी सिंपल चीज़ है, बहुत छोटी बात बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। अगेन QA डैश QB डैश आ गया तो फाइनल पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं VA डैश इक्वल टू VB डैश इक्वल टू, तो KQA डैश अपॉन RA, है ना, वैल्यू रख देंगे KQA डैश, व्हाट इज QA डैश 2Q, 2KQ अपॉन RA, A का पोटेंशियल इज 2R, सो फाइनल इज KQ/R, दिस इज VA डैश, या इसको आप VB डैश भी कह सकते हैं, ठीक है। अब वही है यू इनिशियल सिस्टम की, मैं पूरा नहीं करूंगा, सिर्फ इनिशियल निकाल देता हूँ। इनिशियल सिस्टम की कितनी आ जाएगी पोटेंशियल, वही KQ²/2R, याद रखना है ना, मैंने स्क्वायर नहीं किया था लास्ट टाइम। सो KQ², दिस इज KQ²/2R, 2R का 2 2 4R हो गया, और प्लस KQ², अगेन अब यहाँ पे 2Q है पहले से ना, तो 4KQ²/2R अगेन, सो 2R इट इज इनिशियल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, और ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सो KQA डैश का स्क्वायर, अब QA डैश का स्क्वायर कितना आएगा, तो 2Q, सो क्या आएगा वो, KQA डैश का स्क्वायर यानी 4KQ²/2R, 2R इज 4R, ठीक है, प्लस KQB डैश का स्क्वायर यानी KQ² रेडियस इज R, सो इट इज 2R, है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल है यार, फॉर्मूला लगाओ बस आंसर आ जाएगा, फटाफट कर सकते हो। हाँ, कोई एक हाथ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा बहुत, है ना, अगर कोई गलती हुई होगी तो उसे करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। सो आई थिंक आपने इन क्वेश्चंस को लिख लिया फटाफट से, मैं इसको मिटाता हूँ।
आपकी जिम्मेदारी है इनको सॉल्व करना। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए मैंने, वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे मैंने करा दिए हैं, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, दैट इज ओपन कंडक्टर एंड क्लोज कंडक्टर, ठीक है ना। तो एक कॉन्सेप्ट है, उस पर फोकस करते हैं। आई होप ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। यहाँ से मिटाता हूँ मैं। तो अब जो है लेट्स फोकस ऑन अ कॉन्सेप्ट दैट इज ओपन कंडक्टर एंड क्लोज कंडक्टर। हालांकि कुछ बच्चों ने ये मुझसे डाउट भी पूछा था कुछ समय पहले कि अगर ऐसा रहे तो कैसा होगा, यानी मैं बताऊंगा, अभी समझ में आ जाएगी बात। कैविटी वाली कुछ चीज़ें पूछी थी, तो देखते हैं, है ना, व्हाट इज ओपन कंडक्टर एंड व्हाट इज क्लोज कंडक्टर, ठीक है ना। तो हेडिंग लिख दो फटाफट से, क्वेश्चंस बाद में सॉल्व करना, ठीक है ना। और रिवीजन कर लेना एक बार अच्छे से ताकि चीज़ें थोड़ी याद रहें, ठीक है। सो लेट्स फोकस ऑन अ न्यू थिंग, एक्चुअली नॉट न्यू थिंग, कंडक्टर वाली बातें उस पर ध्यान रखते हैं, ठीक है। सो जस्ट गिव अ हेडिंग, ओपन कंडक्टर एंड क्लोज्ड कंडक्टर, ओपन कंडक्टर एंड क्लोज्ड कंडक्टर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये होता क्या है ओपन कंडक्टर एंड क्लोज्ड कंडक्टर। तो सबसे पहले तो हमें ओपन कंडक्टर और क्लोज्ड कंडक्टर के बारे में बात करना है। तो ये होता क्या है, तो सबसे पहली चीज़ ऐसा कुछ बना देते हैं, ठीक है। सो दिस इज क्लोज्ड कंडक्टर। ये क्लोज्ड कंडक्टर यानी ऐसा जिसकी बराबर से कैविटी है, ये कैविटी है, पर अगर आप इसको यहाँ से तोड़ दो, ऐसा तोड़ दो, तो ये ऐसा तोड़ देने पे ऐसा बन जाएगा, फिर ये कैविटी थोड़ी रहेगी। तो इसको कहते हैं ओपन कंडक्टर। मैं बनाता हूँ उसका फिगर भी अलग से, है ना। इसको पहले अपन देख लेते हैं। दिस इज क्लोज्ड कंडक्टर, यानी जिसमें एक स्पेसिफिक कैविटी है, वैकेंट प्लेस है, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड कंडक्टर, ठीक है। दिस इज क्लोज्ड कंडक्टर। और वही अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, समझ पा रहे हैं इसको, दिस इज ओपन कंडक्टर। सो जो ओपन कंडक्टर होता है ना, एक बात समझो कि ये पूरा ही सरफेस एरिया है उसका, ये वाला पूरा, ये 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 पूरा सरफेस एरिया ही है उसका। वहीं क्लोज कंडक्टर में ये सरफेस एरिया है। सो दिस कंडक्टर इज हैविंग टू सरफेस एरिया, दिस इज सरफेस एरिया 1 एंड दिस इज सरफेस एरिया 2, एंड दिस कंडक्टर हैज ओनली वन सरफेस एरिया। ये पूरा एक ही सरफेस एरिया है, ये पूरा। इसका मतलब जब आप चार्जेस दोगे बाहर से तो वो इस सरफेस पे ही आएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। पर आप जब इस पे चार्जेस दोगे, यहाँ से चार्ज, तो ये चार्ज क्या करेंगे, पूरे सरफेस एरिया को एक्वायर करेंगे, पूरे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन कंडक्टर एंड दैट इज कॉल्ड क्लोज कंडक्टर, पहली चीज, ठीक है। तो अब जो ये चीज हम लोग देख रहे हैं ओपन कंडक्टर और क्लोज कंडक्टर, तो अब इसकी हम लोग को कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में समझना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, तो पहली बात को आप समझे, व्हेन a point charge is placed inside the cavity, various cases are possible for closed conductor on इनर सरफेस का नाम मैं S1 लिखता हूं, एंड ऑन आउटर सरफेस S2, एंड ऑन आउटर सरफेस S2, ठीक है। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, ये पहला बनाते हैं, एक कंडक्टर है क्लोज्ड कंडक्टर, इसके यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखती है। तो दिस इज द कंडक्टर, थोड़ा ध्यान देते चलना है ना, ये कंडक्टर है। अब इसके हमने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया, थोड़ा फास्ट चलेंगे इस पे। तो ये प्लस क्यू चार्ज से, कंडक्टर तो न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली, लास्ट टाइम बताया था, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पर जैसे ही प्लस क्यू चार्ज रखोगे तो उसके कारण यहाँ इंड्यूस चार्ज आने शुरू हो जाएंगे इनर सरफेस पे। दिस इज इनर सरफेस। इस सरफेस का नाम हमने क्या रखा हुआ है, इस सरफेस का नाम रखा हुआ है S1, ठीक है, और इस सरफेस का नाम रखा हमने S2।
और इस पे कौन से चार्ज जब इस पे निगेटिव इंड्यूस होंगे तो वही उसके ही भाई जो थे, उसके ही रिश्तेदार जो थे, हर निगेटिव का एक पॉजिटिव रिश्तेदार है, तो वो जो सारे थे वो कहाँ भाग जाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज दे विल फील हैवी रिपल्शन एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज विल बी अक्यूमुलेटेड ऑन द आउटर सरफेस लाइक दिस। तो अगर हम देखें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S1 and S2 for various cases, charge distribution on S1 and S2 for various cases। तो इस केस को अगर देखा जाए तो S1 के लिए क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कैसे रैंडमली कुछ अरेंज होंगे ना, यानी सिग्मा यहाँ जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि ये देखो शेप ही रैंडम है। अगर ये कहीं पे बीच में भी रखा है तो शेप रैंडम होने के कारण सिग्मा नॉन यूनिफॉर्म, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इनर सरफेस विल बी नॉन यूनिफॉर्म। S1 पे भी और S2 पे भी कैसा होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म। S1 पे भी नॉन यूनिफॉर्म, S2 पे भी नॉन यूनिफॉर्म, इस बात को समझें। इसके बाद अगर हम कुछ और केसेस बनाएं, यहाँ पे काफ़ी सारे केसेस बनाने की कोशिश करें अगर हम इस तरह से हैं, तो देखो कुछ ऐसा आ जाएगा जैसे दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस। इसमें और क्या कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे देखो एक बात और बता दूं, इसमें ये चार्ज जो है, क्योंकि अंदर की कैविटी जो है ना वो वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये चार्ज अगर आसपास भी कहीं, यानी सेंटर तो है ही नहीं इस कैविटी का, जैसे नॉन यूनिफॉर्म शेप की कोई चीज़ होती है तो उसका सेंटर थोड़ी होता है, तो इसका मतलब ये कहीं भी रखा जाएगा तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनर सरफेस पे वो नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगा हमेशा। समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कैविटी जो है ये वैसे भी नॉन यूनिफॉर्म शेप की है, तो ये इसका कोई सेंटर तो है नहीं, ये वैसे भी कहीं भी रखा हुआ है एक तरह से, क्योंकि वो यूनिफॉर्म अगर कैविटी कोई ऐसे सिमेट्रिक शेप की होती तो हम सेंटर की बात करते, सेंटर तो सिमेट्रिक शेप से आता है ना, तो अब वो कहीं भी रखा है यानी एक तरह से वो सेंटर नहीं है, तो अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा नॉन यूनिफॉर्म ही है। अब अगर कभी कोई बोले कि ये चार्ज इसके सेंटर पे नहीं रखा है, इस नॉन यूनिफॉर्म शेप की कैविटी के सेंटर पे नहीं रखा है, तो बोलना ही गलत है। क्यों ऐसा गलत है, क्योंकि भाई वो तो वैसे भी नॉन यूनिफॉर्म ही है, ठीक है। पर ऐसा हो सकता है कि बाहर वाला यूनिफॉर्म शेप का बन जाए, और अंदर की कैविटी कुछ नॉन यूनिफॉर्म रहे, थोड़ा ध्यान देना इस पे। तो फिर से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस तो होंगे ही, ठीक है, उतने ही जितना है प्लस क्यू उतने ही नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे होंगे पॉजिटिव चार्ज। पर अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें क्या फर्क पड़ेगा, सोचो जरा। बाहर वाला जो है सरफेस, अब वो पूरा यूनिफॉर्म सरफेस है, स्पेरिकल सरफेस है, और अंदर वाली कैविटी नॉन यूनिफॉर्म है, तो आपके समझ में आता होगा कि S1 पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, पर जो S2 पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा अब वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाले चार्जेस तो चाहेंगे ना कि भाई हम तो अच्छे से बैठे। तो यहाँ पे जो सिग्मा है वो कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पे सिग्मा कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब ये जो चार्ज है ये इस नॉन यूनिफॉर्म कैविटी के कहीं भी रखा हो, सेंटर कोई मतलब ही नहीं है, कहीं भी रखा हो, वो वहां पे हमेशा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आउटर मोस्ट सरफेस पे देगा। अब इसका ही उल्टा भी हो सकता है ना, इसका ही उल्टा ये हो सकता है। इसका उल्टा क्या हो सकता है, नहीं तो मैं अभी इसको नहीं करता, इसको अगर हम देखें तो इसके साथ हम लोग एक और पार्ट ऐसा वाला ले लेते हैं कि अगर हम इसको ऐसा ले लें, ठीक है, इसको यूनिफॉर्म शेप का ले लें और आउटर वाले को ऐसा ले लें, ठीक है। अब पहली बात तो इस पर हमने प्लस क्यू चार्ज बराबर सेंटर पे रखा, तो बस प्लस क्यू चार्ज लिखते ये माइनस चार्ज आएंगे और ये वाले प्लस चार्ज आ जाएंगे। अब इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सोचेंगे कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, कहाँ पे यूनिफॉर्म होगा और कहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो आपको यहाँ से समझ में आता होगा कि जो ये S1 सरफेस है, अब देखो S1, अच्छा चार्ज इज एट सेंटर है ना, चार्ज इज एट सेंटर, मैं स्पेसिफाई करूं, चार्ज इज एट सेंटर ऑफ कैविटी। अब यहाँ बोलना जरूरी है क्योंकि कैविटी बराबर यूनिफॉर्म शेप की है, तो चार्ज जैसे ही सेंटर पे है तो वहां पे S1 जो हो गया वो यूनिफॉर्म हो गया, और साथ ही साथ जो S2 है क्योंकि वो तो एक नॉन यूनिफॉर्म रैंडम शेप का है, सो इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका एक और वेरिएशन क्या बन सकता है, इसमें मैं क्या करूँगा, अंदर की कैविटी ऐसी रख दूंगा, इसको ऐसा कर दूंगा और चार्ज थोड़ा सा यहाँ डिसलोकेट साइड में कर दूंगा, सेंटर पे नहीं रखूंगा। तो इसमें क्या होगा पता है क्या, इस केस में क्या होगा, यहाँ जहाँ चार्ज पास है वहाँ तो ज़्यादा होंगे और फिर यहाँ वाले कम होंगे।
तो इसका मतलब ये भी पता चलता है कि जहां चार्ज हमने जिस तरफ शिफ्ट कर दिया, ज़्यादा हमने जिस तरफ लगा दिया, वहां पे ज़्यादा चार्ज आ जाएंगे, क्योंकि भाई अट्रैक्शन होगा, इंड्यूस है, प्लस क्यू चार्ज है तो माइनस वालों का अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो चार्ज इज नॉट एट सेंटर, चार्ज इज नॉट एट सेंटर। बट देखो ये अंदर की यूनिफॉर्म कैविटी है, बट स्टिल चार्ज सेंटर पे नहीं था, इसलिए वहां पे क्या हो गया, S1 पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वो कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, और S2 पे जो हो गया वो कैसा हो गया, अगेन इट इज नॉन यूनिफॉर्म। वो तो उसके शेप के कारण हो रहा है, अगेन इट इज बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है ना, तो इसके कारण वहाँ आउटसाइड हो गया नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा समझने की कोशिश करें, मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। और क्या केस बन सकता है हमारे पास, और ऐसा कुछ केस बन सकता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल केस को और बना देते हैं हम लोग। कैसा बनाते हैं, देखो इसको बनाते हैं सिंपल बेसिक केस बना देते हैं कि दोनों ही चीज़ें बहुत यूनिफॉर्म शेप की हैं। ठीक है, और यूनिफॉर्म है और इसका सेंटर पे चार्ज है, तो अब यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कैसे रहेंगे और यहाँ पे कैसे रहेंगे। आई थिंक आपके दिमाग में आ गई होगी चीज़ें कि अब दोनों ही तरफ जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि अब सेंटर पे भी चार्ज है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, S1 पे भी यूनिफॉर्म होगा। ठीक है ना, और S2 पे भी यूनिफॉर्म ही होगा। ठीक है, और एक और चीज़ हम क्या कर सकते हैं फिफ्थ पार्ट में, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें आउटर वाले को, अंदर वाले को नॉन यूनिफॉर्म शेप का रखें, और खैर नॉन यूनिफॉर्म क्यों रखें, अंदर वाले को भी एक यूनिफॉर्म शेप का रखें और आउटर वाले को भी रखें। ठीक है, पर अब इसमें क्या करें, चार्ज को इधर भेज दें थोड़ा साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसका नॉन यूनिफॉर्म आ गए, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पर व्हाट अबाउट आउटसाइड चार्ज, आउटसाइड विल बी अगेन यूनिफॉर्म। ठीक है, अच्छा इस पे से ना एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, अंदर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाहर वाले को अफेक्ट नहीं करता और बाहर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अंदर वाले को अफेक्ट नहीं करता। अंदर बाहर वाले अपना अपना काम खुद समझाते हैं भाई, बाहर वाले अपनी कंडीशंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हाँ, सिर्फ बाहर वाले चार्ज को लाने वाला अंदर वाला ही चार्ज है, पर वो डिस्ट्रीब्यूशन अपने सरफेस के हिसाब से लेते हैं, अपने हिसाब से लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, S1 जो है दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है ना, एंड S2 विल बी यूनिफॉर्म। तो इस तरीके से चलेगा भाई। ठीक है, और भी कुछ केसेस आप बना सकते हो, कुछ केसेस आप बना सकते हो अगर आ जाए तो ध्यान में। क्या बना सकते हैं, और तो मैं बताता हूँ एक दो केसेस और कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि अब हम लोग अगर ले लें कि दोनों ही जो हैं इस तरह से कुछ दोनों रैंडम शेप वाले हमने ले लिए, क्या दोनों रैंडम शेप नहीं लिया हमने। ठीक है, तो एक दोनों रैंडम शेप वाला ले लेते हैं सिक्स्थ पार्ट। तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है उसके लिए, तो अब चार्ज कुछ भी हो, कहीं भी हो, रैंडम शेप है तो वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएंगे, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है ना, बिकॉज माइनस चार्जेस हैं, सो S1 का भी डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा और S2 का भी डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक चीज़ है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई यहाँ से। ठीक है ना, और अब जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, यहाँ से इसमें आप और भी बना सकते हो, और भी कुछ अलग अलग फिगर्स बना सकते हो, जैसे भी आपको समझ में आए आप उसमें थोड़ा आप सोच सकते हो। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से एक चीज़ आपको बता दूँ कि एक नोट लिखो, वो भी हिंदी में लिख सकते हो आप, है ना। तो आप लिख सकते हो अंदर वाले चार्ज, चार्ज इंग्लिश में लिख देता हूँ, है ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बाहर वाले चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। हिंदी की क्लास चल रही है भाई। अंदर वाले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बाहर वाले चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से इंडिपेंडेंट होता है, हिंदी की क्लास चल रही है। ठीक है, यानी बाहर वाले जो चार्ज हैं वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन उनके सरफेस एरिया के हिसाब से करेंगे। हाँ, पर अमाउंट कितना इंड्यूस हो रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना आउटसाइड सरफेस पे इंड्यूस हो रहा है, वो तो भाई अंदर जो लाया है कैविटी में चार्ज उस पर डिपेंड करेगा।
अगर ये कैविटी पे चार्ज लाके ही नहीं रखोगे तो इंड्यूस भी कुछ नहीं होगा, कंडक्टर वैसा के वैसा पड़ा रहेगा, है ना। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं एक और छोटी सी इस पे बात बताता हूँ, एक और थोड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बताता हूँ। देखो बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है वो भी, कि आपने कैविटी में तो कुछ चार्ज लाके रख दिया, ठीक है, उसके हिसाब से ही उतने ही चार्ज इंड्यूस हो गए अंदर वाले सरफेस पे भी और बाहर वाले सरफेस पे भी। अब जैसे सोचो ये वाला 2 पॉइंट नंबर 2, व्हेन अ चार्ज प्लस Q इज केप्ट inside the cavity and a charge plus capital Q is additionally put on the outer surface of conductor, put on the outer surface of conductor, then the total charge on the outer surface of conductor will be Q, छोटा q प्लस बड़ा Q. Very important thing. No matter what is the shape, what is the size, if you have put a plus Q charge over here, then this will be minus Q, and this will be what? This will be plus Q. But if you are putting some additional charge of plus Q over here, the total charge on the outer surface, is Q plus Q. ये बड़ा important case है. But see, the additional charge which you have put on the outer surface is not affecting the inner charges. Okay, so whatever is the induced charge in the inner surface, यानी जो भी अंदर वाले surface पे induced charge आया है, it is just because of the charge which you have kept inside the cavity. आपने जो कैविटी में रखा है उसके कारण ही इनर सरफेस पे चार्ज आया है, बाकी आपने जो एडिशनल चार्जेस बाहर ला के रख भी दिए उसका कोई असर अंदर वाले चार्ज पे नहीं होता. ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये एक बात आपको ध्यान रखनी है. अगर ये बात आपके दिमाग में क्लियर है तो थिंग्स आर वेरी गुड. एक्चुअली अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है ना. अब इसके बाद एक जो आगे की चीज़ है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ. दिस इज पॉइंट नंबर 3. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू all charges inside surface S1 does not affect the outside charges. Similarly, the electric field due to all charges outside, it's exceeding the time, outside the surface S2 will not affect the inside charges, will not affect the inside charges. बस इसके बाद एक और प्रॉपर्टी बताऊंगा, इसको रोक दूंगा वीडियो को, फिर एक और पार्ट बनाएंगे इसका. will not affect the inside charges का मतलब क्या? Let us say this is our conductor, closed conductor obviously. So if you have put some positive charge over here,
then you will have induced charges over here. Okay, so इधर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ से ये आपके पास और इंड्यूस चार्जेस आ गए, ठीक है। इधर तो सिर्फ कहना इतना है, दिस इज सरफेस S2 एंड दिस इज सरफेस S1, इसके बीच में हमेशा E नेट 0 होगा, यानी यहाँ की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कोई काम नहीं करेगी और बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर काम नहीं करेगी। जो भी E नेट है फॉर दिस पार्ट, फॉर दिस सॉलिड पार्ट यू कैन से, कंडक्टर का जो सॉलिड वाला पार्ट है, आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के अंदर होती है वो हमेशा 0 होती है, ठीक है। तो वहाँ पे E नेट क्या होगा 0, यानी दिस फील्ड विल नॉट अफेक्ट द आउटर मोस्ट चार्जेस एंड दिस आउटर फील्ड, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बाहर की तरफ है, और अगर इधर कोई प्लस क्यू चार्ज एक और रख भी दिया आपने तो इसकी फील्ड भी जो है वो सिर्फ इनके साथ इंटरेक्ट करेगी पर अंदर वाले को कुछ नहीं करेगी, यानी बाहर वाली चार्जेस की फील्ड बाहर रहती है और अंदर वाले चार्जेस की फील्ड अंदर रहती है। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट नहीं करता ना, वैसे ही एक और नोट लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, बाहर वाले चार्जेस की फील्ड अंदर, अरे रे रे रे, अंदर वाले चार्जेस को अफेक्ट नहीं करती, हिंदी लिखना बड़ा मुश्किल है, अफेक्ट नहीं करती, और अंदर वाले चार्जेस की फील्ड बाहर वाले चार्जेस को अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। ये हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो आपको मैं बता दूं, लास्ट पॉइंट जो है वो ये है। तो लास्ट पॉइंट ये कहता है, व्हेन अ कंडक्टर ऑफ चार्ज फ्री कैविटी इज केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, then the electric field inside the conductor will be 0. Electric field inside the conductor will be 0. तो इसका मतलब क्या, इस तरफ आ जाएंगे, समझाता हूँ। ये आखिरी पॉइंट है इस वीडियो का, फिर भी इसका समय आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। चलो कोशिश कर रहे हैं छोटा करने की, बट स्टिल द टाइम इज रनिंग, पता नहीं कैसे दौड़ रहा है। सो दिस इज अ कैविटी, दिस इज अ कंडक्टर, है ना, दिस इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैं फील्ड लाइन बना दे रहा हूँ ऐसे, यू नो दैट इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दिस इज अ कैविटी, चार्ज फ्री कैविटी। सो अगेन ई नेट तो 0 ही होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें दिखेंगी, अंदर कुछ नहीं होगी, यहाँ पे भी E 0 होगी। क्यों ऐसा हुआ, तो कंडक्टर में वही चीज़ होगी, यहाँ सारे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, इंड्यूस, यहाँ सारे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। सॉरी गलत बताया है, सरफेस पे दिखाने हैं, नेगेटिव चार्जेस यहाँ आ जाएंगे, यहाँ सारे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। सो अगेन द केस इज सेम, ई नेट इनसाइड इज 0, सो देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक बात ये भी है कि जब चार्जेस जो है वो पूरे यहाँ इंड्यूस हुए हैं, तो आप गॉसियन सरफेस कहीं भी बना लो, आपको दिख जाएगा गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू नेट 0 रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, है ना। तो ये वो उसके पीछे का रीज़न है दैट अगर हमने कैविटी वाला भी एक अपना छोटा मोटा कंडक्टर ले लिया और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो उसके अंदर हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 होगी। अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंड्यूस चार्जेस ऑन प्लेट्स, है ना, लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स। बस उसको लेके आ रहे हैं पार्ट सी को, बहुत जल्दी तुरंत ही ला रहे हैं, ठीक है ना। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, विल बी देयर।